Hello, bachcho. Let's read the question. Question say that evaluate the determinant having the element is 29, 26, 22, 25, 31, 27, 63, 54, 46 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। इस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो हमें जो इवेल्युएट करना है इसमें डेल इज इक्वल टू क्या दिया है? 29, 26, 22, 25, 31, 27, 63, 54, 46। ओके, अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है? अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस कर दें? अगर फर्स्ट कॉलम को C1 माइनस C2 कर देते हैं और यहाँ पे C3 को क्या करते हैं कि C3 माइनस C2 कर देते हैं, C3 माइनस C2। तो इससे क्या होगा कि ये डेल का वैल्यू देखिए अब क्या हो जाएगा। अब बोल रहा है कि C1 माइनस C2 कर देते हैं, मतलब 29 माइनस 26 ये वैल्यू हो जाएगा 3। ये 25 माइनस 36 ये हो जाएगा -6। 63 माइनस 54 ये वैल्यू कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा 9। ओके, ये वैल्यू हो गया 9। सेकंड कॉलम को एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हो गया 26, 31, 54। अब यहाँ पे देखिए C3 माइनस C2 कर देते हैं, ये होगा 26 माइनस 22 माइनस 26 ये वैल्यू हो जाएगा क्या? -4। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा -4 और ये वैल्यू हो जाएगा -8। अब यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं और जो थर्ड कॉलम है यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ -4 ले लेते हैं क्योंकि सारे में माइनस है। तो यहाँ से अगर हम लोग -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू -4, 3 इंटू -4। और ये वैल्यू अब डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा 1, -2 और यहाँ हो जाएगा 3। ये वैल्यू हो गया 26, ये हो गया 31, ये हो गया 54। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा 1, 1 और ये हो गया 2। ओके, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हम लोग अगर फिर से अगर हम लोग फर्दर अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग C2 को लिख देते हैं C2 माइनस 26C3। ओके, तो यहाँ से फायदा ये होगा कि ये टर्म यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा। ओके, और इसी में ये अप्लाई कर देते हैं कि अगर हम लोग C3 को लिख देते हैं C3 माइनस C1, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं कि C2 को लिख देते हैं C2 माइनस 26C3 तो हो जाएगा। और यहाँ पे C3 को सिर्फ हम लोग क्या लिख दें? C3 को लिख देते हैं C3 माइनस C1। ओके, तो ये वैल्यू देखिए। अब यहाँ से जो फर्स्ट कॉलम है इसको एज इट इज लिख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डेल इज इक्वल टू -12 और फर्स्ट कॉलम को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या दिया है? 1, -2 और 3, 1, -2 और ये है 3। अब ये C2 का वैल्यू देखिए, C2 में बोल रहा है कि C2 माइनस 26C3 करना है, तो ये तो एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 0, ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब ये देखिए 31 माइनस 26 वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या? 5। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 54 और इसमें 26 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52। 54 में से 52 जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे बचेगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, अब ये वैल्यू देखिए। अब यहाँ पे C3 में देखिए, C3 में क्या है कि C3 माइनस C1 करना है। इसका मतलब कि 1 माइनस -2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे 3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे हो गया -1। अब हमें बस इसको क्या करना है? एक्सपेंड कर देना है। तो डेल इज इक्वल टू हो गया -12 इंटू, अब ये 1 के करस्पॉन्डिंग अगर करेंगे तो 5 इंटू, तो ये हो गया -5 और ये हो जाएगा -6। ओके, तो ये वैल्यू हो गया डेल इज इक्वल टू -12 इंटू -11। अब ये वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो रहा है? माइनस माइनस प्लस, और 12 इंटू 11 होता है 132। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 132। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।